हो या तेरी दारू की बोतल मेरी आँखों में रड़के। हो तेरी दारू की तेरी दारू की तेरी दारू की बोतल मेरी आँखों में रड़के। तेरी दारू की बोतल मेरी आँखों में रड़के। या तो दारू छोड़ दे, मेरी दारू की बोतल या तो दारू छोड़ दे नाते। अरे नाते अभी दोनों छोरियां ने तेरी छाती पे धर कर मैं तो चली अपने पियर। अरे चली जा जा, इतनी धमकी ना दे। रोवेगा तेरी छोरियां ने लखन भी ना भी रोटी पानी भी ना सिखाई मैंने। जब बिजली बोर्ड में रहेंगी तो सब सीख जाएंगी ये। बिजली बोर्ड में रसोई का काम सिखा। तेरी मेरी दारू की बोतल तुझे दुश्मन दिखाई देती है? हाँ, और दुश्मन दिखाई देती है तुझे? तू भी गेल फिरते बेशक बिहार रे फिरते बेशक बिहार साली जा तू खोरी करके। तेरी दारू की बोतल मेरी आँखों में रड़के। तेरी दारू की बोतल मेरी आँखों में रड़के। प्रधान की तरह तोंद लिखड़ेगी तेरी। प्रधान तो ज्यादा जोश होता है मुझ में एक पौआ पी के। अगर तू अच्छी तरह खावे पीवे तो सेहत बन जा पहलवानों की तरह। अब देख कैसे जड़ टीबी का मरीज है तू। ऐसी बात नहीं है, एक पौए के पैसे थे तू फिर देखिए क्या कमाल है मेरा। पौए के पैसे दो। हाँ सेहत बन जा नासी क्यों ना दूध दही घी खावे। दूध दही घी खावे। बिस्की रम जैसा आनंद ना दूध दही में आवे, ना दूध दही में आवे। सेहत बन जा नासी क्यों ना दूध दही घी खावे। दूध दही घी खावे। बिस्की रम जैसा आनंद ना दूध दही में आवे, ना दूध दही में आवे। तू मान जा, ओ तू ते मान जा, तू ते मान जा पछतावे मेरी गल्ला लड़के। तू ते मान जा पछतावे मेरी गल्ला लड़के। मैं बोलूं मंदा, ओ मैं बोलूं मंदा, मैं बोलूं मंदा मंदा तू बिजली सी तड़के। तेरी दारू की बोतल मेरी आँखों में रड़के। तेरी दारू की बोतल मेरी आँखों में रड़के। जिस गली मोहल्ले में कलिकड़ू ना तो लोग बाग ने कहते वो जारी उस शराबी की घरवाली। यूं कह फलाने की बहू जावे। ए फलाने की नानी कहते वो जारी बेवड़े की घरवाली। अरे लोग बाग तो यूं भी कहे बुड्ढे हुक्के पे बैठ के कोई सुथरी सी तेरे जैसी नई नवेली दुल्हन निकल जा तो यूं कहे ओए राम फड़े अरे यो मशीन किसके घर में चलेगी। न्यू ना करे न्यू कहते बेचारी की तकदीर कितनी खोटी शराबी के पल्ले पड़ गई। तो और तने रखता ही कौन ठीक है? ये देखता ही कौन? लुट गया मैं लुट गया तेरे बाप ने आके। अरे तू ना लुटे मैं लुटी हूँ। तेरे इसके बाप ने आके और मेरा पिताजी बहका लिया। छोरी बहुत बढ़िया है, पढ़ी लिखी है, सुथरी है, अच्छी हाइट है। मेरे बाप ने सोची भाई सारी खूबी मिल गई, 1 रुपये का रिश्ता कर लिया, ना तक कुछ दान दहेज। और यो इसी मिली अनपढ़ अंगूठा टेक, ओए न पीना जानती ना पिलाना जानती। तने तो क्या है कभी ना मेरा पागल आज तक भी रिश्ते आवे मेरे नाम के।
मगर ज्यादा जोश मत दिलावे। वो पड़ो भाड़ में दुनिया छोड़ा अपना मन मोहेगा, अपना मन मोहेगा। जोनी की आत्मा ने बूझ के देख, जोनी एकदम फिट है। नो कहे अगर मेरा कोई अगर भूल का भी रिश्ता आ जाए, मैं तो पहली बात तो पीता ही नहीं है जोनी, तो नहीं पीता। हर लोग मैं तो झगड़े की नौबत आने नहीं दूं। क्यों? अगर ब्याह हो जाए तो। जोनी ब्याह चाहिए तो नहीं? अच्छा कोई भाई ऐसा हो जिसे ब्याह की जरूरत हो तो आज बताओ, बताओ एक भी। तू क्या करेगा? सब सताए ओढ़ बैठे, एक को भी ब्याह की जरूरत है। पल्ला झाड़ना चाह रहे, सब लुट गए। अजय हम सब पल्ला झाड़ना चाह रहे हैं। सतपाल को पूछ ले, धर्मधर के पल्ला झाड़ना चाह रहा है। अरे कुछ देखो थी अगर तू और घड़ी खोएगा और घड़ी खोएगा। पड़ो भाड़ में दुनिया छोड़ा अपना मन मोहेगा, अपना मन मोहेगा। मन मोहेगा। तू तो एकला, जब मैं चली जाऊंगी बाढ़ का न छोड़ के, तो तू तो एकला, तू तो एकला, तू तो एकला सोएगा जड़े मुंडा पड़े के, तू तो एकला सोएगा जड़े मुंडा पड़ के। तू तो छोड़ा सत्या, तू तो छोड़ा सत्यानाशन मेरी बुद्धि हट के। तेरी दारू की बोतल मेरी आँखों में लड़के, तेरी दारू की बोतल मेरी आँखों में लड़के। फेर करावेगी रे, फेर करावेगी। बेल करावेगी रे छोरी, बेल करावेगी। ओए, जब तू गली मोहल्ले में गली कड़ा तो सारे पड़ोसी बता के इस तेरी सूट समाइल ने ठीक है, मैं समझ गई तू जो कहना चाहे है, मैंने कौन सा गलत कह दिया? मैंने सूट कह दिया। लेकिन वो क्यूट है। ये सूट भी होता है और सूट का मतलब सूट कर देना भी होता तू पढ़ा लिखा शराबी है, मैं एक सीधी सी है। साधारण एक सी, अनपढ़ अंगूठा टेक लेकिन गंवारू। मैं जब भी समझ गई तू क्या कहना चाहे बेवड़े। क्या कहना चाहूँ? अरे गिरता पड़ता तू गिरता पड़ता आवे तेरी दुनिया मारे जात हो, दुनिया मारे जात हो। मैंने ऐसा लगा जैसे बियर का शौक तो तुझे भी हो गया हो। मैं तो तेरा सांग देखूं रोज बालक आगे बतावे ने कहा मम्मी देख वो पड़े पापा किचड़ में। कि साथियों जाम पे जाम पीने का क्या फायदा, शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी। कि साथियों जाम पे जाम पीने का क्या फायदा, सुबह पियोगे शाम को उतर जाएगी। तू ना सुबह पिया कर ना शाम को पिया कर, स्वामी जी के आश्रम में जाया कर, भक्ति के जाम पिया कर, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। कि जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी। ओ पगली, 2 घूंट रम के मेरे साथ पी के देख, तेरे में जवानी स्फूर्ति आ जाएगी, मॉडर्न बन जाएगी। मन ने ना मॉडर्न बनना ना मन जवान बनना है, पर तू सुधर जा लाइन जलेबी बाई पे, लाइन पे आ जा लाइन पे। चल कहे ओ गिरता पड़ता तू गिरता पड़ता, अरे गिरता पड़ता वे तेरी दुनिया मारे जात हो, दुनिया मारे जात हो। किस साले की हिम्मत जो मेरी आके करे शिकायत हो, आगे करे शिकायत हो। मत ना करिए, ओ तू तो मत ना करिए, तू तो मत ना करिए बात मेरे सामी अड़के, तू तो मत ना करिए बात मेरे सामी अड़के। और आखिर तेरा मैं आखिर तेरा घरवाला, मन ना चाहिए ना घर वाला चाहिए ना बाहर वाला, तुम कुछ ना मेरा, आखिर तेरा घरवाला हूँ, ना तेरा हस्बैंड हूँ, कुछ ना, आज ही तो तलाक दे दूंगी तने। आखिर तेरा हस्बैंड हूँ, ना मन ने तेरा हेड पंप ए तू गेर पर ने हेड ने भी पंप ने भी ऐस ने भी बैंड ने भी। हो, आखिर तेरा घरवाला तू इतनी भड़के। तेरी दारू की बोतल मेरी आँखों में लड़के, तेरी दारू की बोतल मेरी आँखों में लड़के। विस्की हो या अंगूरी, पीना बहुत जरूरी, अच्छा बिन पिए चैन नहीं आए। अरे पीने वालों रोज पियो, चाहे लुगाई तक बिक जाए। ये तो मेरी तकदीर फूटने की जो तेरे पल्ले पड़ गई।
और ऊपर तो इसलिए झेल रही हूँ कि ये दो दो छोरियां ना मेरी छाती पे धरी हैं। किसी दिन ना सोच ले पहले इनकी गर्दन दबाऊंगी फिर मैं मर जाऊंगी, मैं तो चली जाऊंगी अपने पीहर। कोई बात नहीं, मतलब दारू ना छोड़ सके। यो शुभ काम जो कल करती आज ही कर अब तो पता नहीं किसके भागा तो जो तेरा लुका कर बिल्ली के भागा तो छिक्का टूट गया था, अब तेरा कोई ब्याह भी ना करेगा, बता रही हूँ। दे। मेरे बहुत रिश्ते आ रहे हैं आजकल। अच्छा तेरे भी आ रहे हैं? मेरे भी रिश्ते आ रहे हैं। ओ चली खटाना, अरे चली खटाना, ले चली खटाना, रामेश्वर तेरी गल्ला नहीं गुजारा, गल्ला नहीं गुजारा। कहाँ जा रही है? मायके जा रही हूँ। क्यों जा रही है माई के? जा रही हूँ, दूसरा रिश्ता करवाऊंगी। ना रुके, ना ना रुके, ना रुक रही, ना रुक रही, ना रुक रही मैं तो जा, चली जा। आजकल लुगाई की कोई ज्यादा कीमत नहीं है साथियों। बंगाल से 20,000 रुपए में 4 आती है, कितनी ले लो। और के अपने बाबू तो ही भी ले आइए कभी। हम तो अपने बापू का भी लिया देंगे। कलहारी, कलहारी में भी रहना चाहूँ न्यारा, रहना चाहूँ न्यारा। चली खटाना, रामेश्वर तेरी गल्ला नहीं गुजारा, गल्ला नहीं गुजारा। कलहारी में भी रहना चाहूँ न्यारा, रहना चाहूँ न्यारा। कहाँ लुटेगा, कहाँ लुटेगा, कहाँ लुटेगा नजारा जब तेरी दही धड़के, कहाँ लुटेगा नजारा जब तेरी दही धड़के। इसका मतलब अरे जब बीरबानी की याद आवेगी, तेरे लिए रोटी बनाऊं, तेरे लिए कपड़े धोऊं, तेरे लिए खाना तैयार करूं, तेरे सारे काम करूं। यहाँ तक मुझे बीरबानी की कोई जरूरत नहीं, आगे की बात बता। अब क्या कहिए तेरे क्या क्या तोड़ में? तेरे लिए रोटी कौन बनावे? इधर तेरी रोटी कौन बनावे? दारूबाज को रोटी की जरूरत नहीं होती, तेरे कपड़े कौन धोवे? उसे कपड़े की भी जरूरत नहीं होती। तेरे बालकन कौन रखे? बाढ़ जाओ, बाढ़ में देख लेंगे अपना जुगाड़ कहीं ना कहीं। जब तेरे बुखार भड़क होवे तो तेरे सिर ने कौन दबावे? एक पौआ पीले आदमी के सिर में दर्द ही नहीं होगा कभी जीवन में। पी के देख ले। हेलो, अगर तू ना माने तो जब तेरे सिर दर्द हो जा कर एक पौआ पी लिया कर, अगर जीवन में दर्द हो जा तो जा मार। मेरे कभी सिर दर्द, मैं ऐसी नौबत पालती नहीं, मेरे ऐसी बीमारी घर करती नहीं, क्योंकि मैं तो सही हूँ, मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ। थोड़ी सा सिंपल सी रोटी सब्जी खाऊं, बता मेरे क्यों भड़क होगी? तुझे एक बात बताऊं बहुत बड़ी, पत्थर ते बड़ी बात बता दी तुझे। इस दारू की बोतल में इतने गुण होते हैं। ऐसी साहब कहाँ बैठे हैं? चले गए। सुभाष भाई साहब, इस दारू की बोतल में जयचंद प्रधान जी इतना बड़ा गुण होता है, जो काम 10 लाख रुपए में नहीं बनता ना, कसम से किसी अधिकारी जो नाट जा तुमसे और 10 लाख रुपए की तुम रिश्वत दो तब भी नाट जा, उसे एक बोतल पे वादो अगर काम ना बन जाए तो मेरी गारंटी है एक बोतल में हो जाता है। इतना बड़ा काम बना देती है ये एक बोतल। एक बोतल। देख तू अपना दूसरा ब्याह करवा ले। दूसरा? तू तो दूसरे की बात करे, मैं तो अपने बाप का दूसरा करवा दूं। ये देख रहा है कहाँ लुटेगा, कहाँ लुटेगा, कहाँ लुटेगा नजारा जब तेरी देही धड़के, कहाँ लुटेगा नजारा जब तेरी धड़के। और मैं तो फिल्म रंगीली। डिश का कनेक्शन कटवा के जाऊंगी। बात अच्छी लगे तो ताली, वो डिश के कनेक्शन की जरूरत नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। और मैं तो फिल्म रंगीली देखूं नित कोठे में बढ़ के, दारू की बोतल मेरी आंखों में लड़के, तेरी दारू की बोतल मेरी आंखों में लड़के। ओ फिरता बेसन बिहार, फिरता बेसन बिहार, फिरता बेसन बिहार, चाली जादू गोरी लड़के, तेरी दारू की बोतल मेरी आंखों में लड़के, तेरी दारू की बोतल मेरी आंखों में लड़के। चली जा बेसन लड़के, लड़के, तेरी दारू की बोतल मेरी आंखों में लड़के, चली जा बेसन लड़के। आँखों में रही। इतनी रात गए इन शमशानों में, ऐ मुर्दा फूकने वाली औरत, बता तू कौन है, कहां से चल के आई है, और क्या तुझे यह भी मालूम नहीं है कि शमशान भूमि के कुछ नियम कानून कायदे होते हैं? क्या तेरा पति
इस दुनिया में नहीं है जो तू इस मृतक बालक को लेकर के स्वयं यहाँ आई है। और अगर तू भी आ गई तो क्या तुझे इतना भी मालूम नहीं था कि इस शमशान भूमि के कुछ नियम होते हैं। यहाँ बगैर कर और कफन दिए मैं किसी को भी मुर्दा फूकने नहीं देता, चाहे वो राजा रंग फकीर कोई हो। तो फिर तूने किसकी आज्ञा से तो यहाँ पे ये चिता बनाई थी और किसकी आज्ञा के अनुसार इसमें आग देने का प्रयत्न कर रही हो? बोलिए, जवाब दीजिए मेरी बातों का। हे महाराज, मुझे नहीं पता था कि आपकी शमशान भूमि के कुछ नियम कुछ कानून कायदे हैं। तो क्या पता था तुझे और क्यों चली आई इतनी रात में? अरे मुझे तो इतना पता है कि मुझे भागड़ का एक लौता बेटा मर गया और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या तुम्हारा कोई नहीं है। अगर मेरा कोई होता तो मैं इस शमशान भूमि में इतनी रात्रि मैं अकेली नहीं आती। हाँ, कहने को तो मेरा पति भी और मेरा बेटा, मेरा तो हरा भरा परिवार था, लेकिन वक्त और हालात ने सब मुझसे दूर कर दिए। आज फिर देखो वक्त ने कैसा खेल खेला है मेरे साथ कि तुम जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं कि जो शमशान भूमि में इस मृतक लाश को लेकर आई है कोई गैर नहीं है। जरा आंख खोल कर देखिए महाराज, तुम्हारी अपनी ही पत्नी तारा है। क्या कहा? हाँ महाराज, तुम्हारी अपनी पत्नी तारा है और जो शमशान भूमि में मृतक लाश देख रहे हो वो भी किसी गैर की नहीं, तुम्हारे अपने ही एकलौते पुत्र की लाश है। तुम झूठ बोलती हो। और झूठ बोलने वाली औरत, दुनिया का सबसे बड़ा पाप है झूठ बोलना। मेरी पत्नी और मेरे बेटे की याद दिला करके तू मुझे स्वामी द्रोही बनाना चाहती है। एक कर और कफन के बदले कह दे कि जो तूने अभी ये मुख से वाणी निकाली ये बिल्कुल झूठ है। नहीं महाराज, काश ये झूठ होता कि मैं तुम्हारी पत्नी ना होती और जो ये मर गया ये तुम्हारा पुत्र ना होता। हे विधाता, मैं ये क्या देख रहा हूं? क्या सचमुच मेरे प्राण प्यारी तारा मेरे सामने खड़ी है? और क्या मेरे इकलौते, मेरे जिगर के टुकड़े रोहतास की लाश मेरे सामने पड़ी हुई है? अरे ऐसा बुरा दृश्य देखने से तो बेहतर है कि मुझे मृत्यु आ जाए। ओ मृत्यु के देवता, मैं तेरी वंदना करता हूं, मुझे इस दुनिया से एकदम उठा ले। इतने दुख क्यों दे रहा है? और अगर तुझे यह मंजूर नहीं है तो फिर हे ब्याही, ए अर्धांगनी, ए मेरे दुख सुख की साझीदार, ला मुझे 100 रुपया मुर्दे का कफन अदा कर दे ताकि आज अपने रोहतास को मैं अपने हाथों से फूंक सकूं और अपने पूर्वजों की कोई निशानी नहीं छोड़ूं इस बेल वंश को आगे बढ़ाने के लिए। ला 100 रुपया कफन दे। मुझे क्षमा करें महाराज, मैं आपको 100 रुपया और कफन नहीं दे सकती। क्यों? ना ही तो मेरे पास 100 रुपया है और ना ही मेरे पास कफन है। अगर तेरे पास 100 रुपया और मुर्दे का कफन भी नहीं है तो चली जा यहां से, जा और बहा दे अपने बेटे की लाश को किसी नदी नाले के अंदर, क्योंकि कर नहीं और कफन नहीं तो मुर्दा भी नहीं फूका जा सकता यहाँ पे। कैसे चली जाऊं महाराज, और कैसे बहा दूं अपने इकलौते पुत्र की लाश को किसी नदी नाले में? अरे ये हमारा बेटा था, ये आपका अंश है, ये आपका कुल का दीपक था, कैसे किसी नदी नाले में बहा दूं? मैं तेरी इन बातों में नहीं आने वाला। एक ही विकल्प है, या तो मुझे कर दे और वरना यहां से चली जा। अगर तू नहीं गई तो मेरी मजबूरी होगी कि मैं तुझे और तेरे इस मृतक बेटे को धक्के दे करके शमशान भूमि से बाहर निकाल दूंगा। इसके पास, मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। मेरी मजबूरी समझिए महाराज, मेरी विनती सुनिए। क्या कहना चाहती? जोरी क्यों जमावे पिया,
रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं, जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। पर घाट पे समझ क्या सारी, घाट पे समझ क्या सारी, और कहानी तेरी मैं, ओ कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। आज मुझे अच्छी तरह से याद आया महाराज, आज आप मुझसे उसी बात का बदला लेना चाहते हैं कि एक दिन मैंने तुम्हें वरना नदी पे घड़ा नहीं उठाया था। हे महाराज, जैसे तुमने अपना धर्म और मर्यादा बचाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया था कि यहाँ तक हम माँ बेटा काशी के बाजार में बेच दिए थे, उस दिन मैंने तुम्हें वरना नदी पे घड़ा नहीं उठाया तो उस दिन मेरे धर्म और मर्यादा की बात थी, इसीलिए मैंने आपके घड़े का हाथ नहीं लगाया था। लेकिन महाराज, आज एक दूसरे से बदला लेने का समय नहीं, आज एक दूसरे का दुख बांटने का समय है, एक दूसरे की दर्द बांटने का समय है। मैं नहीं जानता दर्द क्या होता है, मैं नहीं जानता बंधन क्या होते हैं, मैं नहीं जानता रिश्ते क्या होते हैं, मैं नहीं जानता तू मेरी पत्नी है, मैं नहीं जानता मरने वाला मेरा बेटा है। मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि मैं कालिया का नौकर हूँ और कर लेना मेरा धर्म बनता है, इसके अलावा मैं दुनिया में और किसी को कुछ नहीं जानता। ओ अनजाने मच्छर कर बैठी ना इतनी बेढंगी हो, कहती ना घटा ठवाऊं मिसरानी सतसंगी हूँ, कहती न घड़ा ठवाऊं, मिसरानी सतसंगी हूँ। आज वक्त पड़े पे कुछ भी कह ले, मैं तेरी अर्धांगी हूँ। मैं ना राजा, मैं तो ना राजा न रहा हरिश्चंद्र, तेरी नजर में भंगी हूँ। ना राजा न रहा हरिश्चंद्र, तेरी नजर में भंगी हूँ। समझ गई लाभ और ये हानि तेरी मैं, हानि तेरी मैं। तेरे घाट पे समझ क्या सारी, कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। मेहरबानों, मजबूरी बस मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर इस महफिल को अच्छी लगे तो समर्थन कर देना। और ये बात दोस्तों, चूंकि हम गमगीन रागनी आपके बीच में सुना रहे हैं अपने पूर्वजों की, इतनी बड़ी विपदा राजा हरिश्चंद्र ने झेली कि जिसकी पत्नी, जिसका बेटा उसकी खातिर बिक गए हों अपने सारे ऐशो इशरत छोड़ करके, उसके बावजूद भी बेदर्द और अन्यायी बनके अपनी पत्नी को ठुकरा दिया और ये कह दिया कि जब तक कर और कफन नहीं देगी तब तक जलाऊंगा नहीं। ऐसे महापुरुष की, अपने ऐसे देव की रागनी आपके बीच में गा रहे हैं। पर क्या करूं सजनों, मजबूरी बस आपके बीच में। मेरी अपनी सोच यह है कि उस वक्त अगर रानी तारा को भीख मांगनी पड़ती
तो संभवतः भीख मांग के भी अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए अपने पति को राजी करती। आज मेरी दिलो तमन्ना यह है, जो जोड़ी तुम्हारे सामने खड़ी है, मैं कोई घमंड करके नहीं कहता, मैं बहुत प्यार से कहता हूं, आपने हमें बहुत प्यार दिया है, बहुत प्यार दिया है। कल मैंने झोली बना ली थी और एक रुपया जो भी तुमने दिया था सब गौशाला के लिए अर्पित कर दिया था। आपका पैसा आपके लिए। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आज राजबाला जी जो एक ऐसी रागनी आपके बीच में कह रही हैं कि बेटा मर जाए जिस व्यक्ति का, जिसका राजपाट दुनिया से चला जाए, जिसके पास एक जहर खाने के लिए पैसा ना हो, वो व्यक्ति इस जिंदगी को जिए तो निरर्थक जिंदगी को क्यों जिए। मैं चाहता हूं कि चूंकि वो एक लेडीज होने के नाते वहां तक तो नहीं जा सकती, लेकिन झोली फैला के यहां तो खड़ी हो सकती हैं। दोस्तों, अगर आप इनकी झोली को भर दें, मेरी और इनकी झोली को भर दें, तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसानमंद रहूंगा। और बात ठीक है तो तालियां बजा दीजिए, मैं राजबाला जी को यहाँ भेज रहा हूँ आपके पास, और यहीं से रागनी पूरा करेंगे हम दोनों। यहीं आके आपके बीच में झोली फैला के गौओं के लिए इस रागनी पे मांग रहे हैं। और ये जो भी कुछ आपने दिया है ये हमें कई हजार बार स्वीकार है, लेकिन भर देना। और इतनी कह के भीख सी आपके बीच में करते सिर झुका के मांग रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप उम्मीद से ज्यादा बरसोगे। धन्यवाद। आगे की रागनी यहाँ कहेंगे आपके बीच में। इतिहास तने बागों बीच फूक देती, बागों बीच फूक देती हो, नाला ना था पास तने। बागों बीच फूक देती हो, नाला ना था पास तने। आज लात चिता घाट का भूकड़ द्यू ना लास तने, बिना दिए महसूल घाट का भूकड़ द्यू ना लास तने। नफरत क्यों भरी से हो साजन, नफरत क्यों भरी से हो साजन, इस वाणी तेरी मैं घाट पे समझ क्या सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। चोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। धन्यवाद साहब। पुरुष हो, हाँ, और तुम पिता हो, तुम्हें नहीं पता है कि माँ के दिल का दर्द क्या होता है। अरे संसार की वो सबसे खुश नसीब माँ होती है कि जब वो पहली बार माँ बनती है, उनके लिए ईश्वर का वो सबसे बड़ा वरदान होता है। और दुनिया की सबसे बदनसीब माँ वो होती है कि जिस माँ के आंखों के सामने उसके इकलौते पुत्र की मृत्यु हो जाए। उस संसार की सबसे बदनसीब माँ में से मैं वो एक बदनसीब माँ हूँ कि जिसका इकलौता पुत्र नहीं रहा।
उसकी कोख उजड़ गई, वो तो बांझ की बांझ ही रह गई। मेरा दर्द बांटने के बजाय आज मेरे दुख को तुम और बढ़ा रहे हो। मुझसे सवार प्यार कफन मांग रहे हो, जो कि तुम अच्छी तरह से जानते हो। हे रानी, पहले अपने बेटे की लाश कफन से नहीं बल्कि केले के पत्ते तोड़कर अपने बेटे की लाश को ढका, और ऐसे हालातों में मैं आपके लिए सवार प्यार कफन कहाँ से लाकर दूंगी महाराज, कहाँ से लाकर दूंगी? मैं तेरा महाराज नहीं बल्कि चट्टान का पत्थर हूं, और चट्टान का वो पत्थर हूं जो नदी के गहरे वेग में डूब तो सकता है लेकिन बह नहीं सकता। ए भागन तारा, मैं ये मानता हूं कि तूने मेरे और मेरे धर्म की खातिर अपनी राजधानी को छोड़ दिया, और मैं ये भी मानता हूं कि तुम माँ बेटा काशी के बाजार में मेरे लिए बिक गए। मैं ये भी मानता हूं कि मेरा धर्म निभाने की खातिर तेरे बेटे की मौत हो गई। इतना एहसान चढ़ाने के बावजूद भी सुन, मैं दो बातें करूंगा और दो ही बातें करने का मेरा लक्ष्य रह गया है। क्योंकि साथियों, ये प्रतिज्ञा ले ली है मैंने भी कि चाहे सूर्य और चंद्रमा तो बदल सकते हैं, और उनकी रोशनी बदल सकती है, उनकी किरणें बदल सकती हैं, आकाश के तारागण बदल सकते हैं, और प्रकृति के नियम बदल सकते हैं। दुनिया में बड़े से बड़े महात्मा के द्वारा दिया गया वरदान खाली जा सकता है, बड़े से बड़े शिकारी की कमान से निकला हुआ तीर खाली जा सकता है। और दुनिया वालों, ये वायु अपना वेग छोड़ सकती है, अग्नि अपना तेज छोड़ सकती है, जल अपनी शीतलता त्याग सकता है, वृक्ष अपनी छाया छोड़ सकते हैं, पर जीते जी राजा हरिश्चंद्र अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, उसके विपरीत नहीं जा सकता। तेरे से कर और कफन लेने के बाद जब तू अपने बेटे का अंतिम संस्कार करे तो हे रानी, दुनिया की एक और मिसाल बनाना, क्योंकि वो विधाता जो दर्द तूने मुझे दिया है वो असहनीय है, दुनिया का कोई बड़े से बड़े महात्मा भी नहीं सहन कर सकता। हे प्यारी तारा, ए रानी तारा, तेरा कर लेने के बाद जब मैं वापस तेरे पास लौट के आऊं तो अपना खंजर अपनी कटारी मार के मरूंगा। इसलिए बाप और बेटे की चिता को एक साथ जला देना, इससे बड़ा हादसा तेरी जिंदगी में कोई दूसरा नहीं हो सकता। ओ गोती सोनी हुई पिया जी, या दिल धरता ना धीर मेरा, सवा रुपया और कफन दे, सुन तारा बोल आखिर मेरा, सवा रुपया और कफन दे, तारा बोल आखिर मेरा। ओ सवा रुपये में गल किया कंठी, और यो ले जा चीर मेरा, सच्चा काले को दे दूंगा के पैसा ढासीर मेरा, चाकारे को दे दूंगा के इस पैसा ढासीर मेरा। ओ किस तरिया जलाऊं या गुल की निशानी तेरी मैं, निशानी तेरी मैं। तेरे घाट पे समझ क्या सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। चोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, ओ रानी तेरी मैं। हे महाराज, मेरे पास आपको लागत देने के लिए सवा रुपया और कफन नहीं है, लेकिन फिर भी आज मैं अपना शायद अंतिम बार ही सही अपना धर्म आज फिर से निभाऊंगी। कफन के बदले मेरे सिर का ये फटा हुआ चीर, और घर के बदले
मेरे गले में पड़ी ये सुहाग की मेरी निशानी, मेरी कंठी जाकर अपने मालिक को दे देना। और मुझे ये भरोसा और विश्वास भी है कि आपका मालिक ये कर और ये कफन जरूर आया करेगा महाराज। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं दे सकती, नहीं दे सकती महाराज। ऐसे बुरे बोल अपने मुंह से ना निकाल तारा। क्या तू मुझे जिंदगी जीते जी मारना चाहती है? क्योंकि सजनों, जिसके साथ हवन की वेदी पर बैठ करके हम अपना बंधन, प्रेम का बंधन बनाते हैं, शादी करते हैं, जिस लड़की को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करते हैं, तो हवन की वेदी पर यह वचन दिया जाता है कि आज और आज के बाद तेरी इज्जत के ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगा। लेकिन आप ही विचार करिए, जिस नौजवान के जीते जी या जिस पुरुष के जीते जी उसकी औरत अगर नंगे सिर से फिरे तो उसे मर जाना चाहिए, उसे साथियों जीने का अधिकार नहीं होया करता। इसलिए क्या तू ये अधिकार भी मेरे से छीनना चाहती है और मुझे जीते जी मारना चाहती है? बता तारा। नहीं महाराज, मैं आपसे आपका कोई अधिकार नहीं छीनना चाहती। मैं नहीं चाहती कि आप अपने धर्म के विपरीत जाएं, लेकिन मैं तो इतना ही चाहती हूँ, आपने अपने मालिक का हुक्म पुगाना है तो मैं इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं दे पाऊंगी। इसी को स्वीकार करिए महाराज। कहिए अपनी बात, क्या कहना चाहती हूँ? अपना फर्ज निभाइए तू, जिस ढाला रखे परमेश्वर उसी ही ढाल रही है तू। जिस ढाला रखे परमेश्वर उसी ही ढाल रही है तू। तेरा भी हक है बेटे में, इब तो दाग ले गई है तू। नई बस्ती गुरु धाम जय करन हरदम शीश झुकाइए तू। नई बस्ती गुरु धाम जय करण हरदम शीश झुकाइए तू। गुरु शरण चाहूं सेवा, गुरु शरण चाहूं सेवा, ठाणी तेरी मैं, ठाणी तेरी घाट पे समझ क्या सारी कहानी